गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रिपरेशन या सारी केमिस्ट्री KMnO4 के बारे में स्टडी किया था। आज हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप जानते हो कि डी ब्लॉक में केवल दो कंपाउंड पढ़ने हैं और इन दोनों कंपाउंड में ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ना है। प्रिपरेशन से बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि एक प्रिपरेशन ही है, ठीक है, और काफी जो है ना लंबी है। ध्यान रहे KMnO4 तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइज करता था, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल एसिडिक मीडियम में ही करता है। बहुत लीस्ट रिएक्शन है जो बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल में करता है। तो मेजर हमें क्वेश्चन इस पर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पर हमें उसके एसिडिक मीडियम में कैसा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, क्या क्या इसमें ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। ध्यान रहे पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम डायरेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा होगा कि पोटेशियम जो होगा सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी और जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा फिर से वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हम पहले सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं और सोडियम डाइक्रोमेट को फिर से हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्या बनाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमें 3 स्टेप से गुजरना होगा। इसके लिए रॉ मटेरियल है क्रोमाइट या क्रोम आयरन, जो ओर है किसका, क्रोमियम का भी है और आयरन का भी है, ठीक है। इसे क्रोमियम भी बनाया जा सकता है, आयरन भी बनाया जा सकता है, ये क्रोमाइट है। अगर इसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है तो 2 ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना, फेरिक और क्रोमिक, फेरिक और क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। अब क्रोमिक ऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कराते हो तो सोडियम क्रोमेट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट। ओवरऑल रिएक्शन आप यहाँ पर देख रहे हो, 4FeO.Cr2O3 प्लस 8Na2CO3 प्लस 7HO2, तो ये मिलेगा Na2CrO4, ठीक है ना। ये येलो कलर का मिलेगा। ये कैसा मिलेगा, कलर ध्यान से देखना, क्वेश्चन में पूछता है, ये रिएक्शन पूछेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा येलो कलर का है, ठीक है। अब सोडियम क्रोमेट से हमें सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है, ठीक है। और सोडियम डाइक्रोमेट इसका मतलब होगा कि इसका कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है विथ वाटर। तीसरे स्टेप में अब आप सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है तो KCl से करा लीजिए, कोई भी साल्ट से वो साल्ट लीजिए जिसमें पोटेशियम हो, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि यही आप लो, ठीक है ना। तो KCl से आप कराओगे तो सीधे क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा कि सोडियम को, क्योंकि आप जानते हो कि पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये बात याद है ना, मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लिग्पा सरकाना, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, तब जाके सोडियम रिएक्टिव है। तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। और इसका कलर जो होता है ऑरेंज रेड कलर होता है, ऑरेंज ग्रीन होता है, इसका कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होगा, ऑरेंज कलर होगा। एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत परेशान थे एक मेरा स्टूडेंट, तो इस पर एक क्वेश्चन लिखिए जो एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन देता है। इस पर
लिखिए व्हेन क्रोम आयरन ट्रीटेड विथ, व्हेन क्रोम आयरन ट्रीटेड विथ sodium carbonate in excess of oxygen, sodium carbonate in excess of oxygen in excess of oxygen it gives a compound A of yellow color, it gives a compound of A of yellow color. When compound A treated with concentrated sulfuric acid, it gives compound B. Which further treated with KCl, which further treated with KCl, it gives compound C of orange red color. Find the compound A, B and C. अब आप लोगों को यही प्रॉब्लम बार बार आती थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कलर कैसा है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे जो क्वेश्चन है उसका सारा का आंसर यही है। जो क्वेश्चन हमने बोला है उस सारा का आंसर यही है। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं जो अपना प्रोडक्ट जो बनाती है तो उनका कलर होता है, तो इसे थोड़ा सा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ठीक है ना। पहला है सॉल्युबिलिटी। Moderately soluble in cold water, soluble in cold water, but freely soluble in hot water, hot water। जब ये सॉल्यूबल हो जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे माजा है। माजा का जो कलर होता है उसी तरह का ये कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। एक्शन ऑफ हीट, दूसरा है एक्शन ऑफ हीट। ध्यान रखना आप लोग जब आप हीट करते हो तो इसमें ये चेंज होगा। ठीक है ना। K2Cr2O7 आप हीट कर दीजिए, K2Cr4 बन जाएगा। ठीक है ना। K2Cr4 मिल जाएगा, 2K2Cr4। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ये मिलेगा K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस 3O2 प्लस 3O2 बैलेंस करो तो कितना हो जाएगा 4K2 और यहाँ भी 4 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर 4 2 2 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो, ठीक है।
अगर पोटेशियम क्रोमेट, इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। आप पोटेशियम क्रोमेट को KOH के साथ आप रिएक्शन कराओ, पोटेशियम क्रोमेट एक्शन, अगला है एक्शन विद KOH, K2Cr2O7 प्लस KOH। देखो क्या मिलेगा, फिर से वही मिलेगा 2K2CrO4 2K2CrO4 प्लस H2O, इसका मतलब यहाँ पर 2 और 2 4 4 ये 2 H2O, इस तरह से मिलेगा। अगला है एक्शन ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, एक्शन, अब यहीं से आपका इंपॉर्टेंट शुरू हो गया विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहीं से रिएक्शंस आपको अपने से करनी होगी। विद कंसंट्रेट H2SO4 K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये बेस रिएक्शन आपको ध्यान रखना। कंसंट्रेट दो मेटल है, दो मेटल है तो दो इसके क्या मिलेंगे? सल्फेट बनेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O, बैलेंस करना। ये बेस रिएक्शन है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। प्लस O2 बैलेंस प्लस O2 भी निकलेगा 3O। तो बैलेंस करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा 2 8, यहां भी क्या आ जाएगा 8 K2SO4 2 Cr2SO4 बहुत राइट, हाँ जी 3O। ये बेस रिएक्शन है कौन? इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर आप कर सकते हो, या इन हॉट वाटर, क्या मतलब कंडीशन, ये कंडीशन पर है। दूसरा है इन कोल्ड K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है ना, 2H2SO4 2CrO3 प्लस 2KHSO4 प्लस H2O 2KHSO4 प्लस H2O कितना है? सही, ये दोनों में। तो आपको ज्यादा इसी पर फोकस करना है जो हॉट में होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7। आप देख रहे हो कि पहला रिएक्शन 2 से डिविजिबल है, पहला रिएक्शन 2 से डिविजिबल है, इसी को हम लेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो हॉट वाला है, हॉट कंडीशन में जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। अब आप ये देखो K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 कंसंट्रेट लो गिव्स K2SO4 प्लस Cr2SO4 4 थ्राइस
प्लस 4H2O प्लस 3O। आप उसी रिएक्शन को मिला, ये नेसेंट ऑक्सीजन दिया, यही सब गड़बड़ करेगा, सबको ऑक्सीडाइज करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन, ये रिएक्शन को आपको जानना होगा। या Cr2O7 2 negative plus 8H positive gives Cr2 2Cr 3 positive plus, ठीक है ना, 4H2O प्लस 3O। ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है ना? ये आप ऐसे कर सकते हो। अब यहां पर Cr2 से प्लस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। चलो ये तो हो गया पूरा, है ना? यहां पर इलेक्ट्रॉन जितना भी जुड़ना होगा आप देख लेना। अपने आप आ जाएगा। पहला इट ऑक्सीडाइजेस KI2I2 सिंपल से पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में, ठीक है ना? अब आप इस रिएक्शंस को देखो, से लिखते हैं, अरे बहुत गंदा हो गया। KI2I2 में पहला। अब आप देखो K2Cr2O7, ठीक है ना, प्लस H2SO4, ये आया है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O, ये बेस है। अब हमें KI है से हमें निकालना है क्या, I2, ठीक है? तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, H2SO4 प्लस O, देखो ये क्या मिलेगा, K2SO4, 2I से तो I2 हो गया, यहां पर 2 और K2SO4, तो क्या मिलेगा, प्लस K2SO4 प्लस 8H2 और 1 ऑक्सीजन H2O, ठीक है? अब देखो हमारे पास कितना था, 3, और यूज किया कितना, 1, इसका मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 प्लस कितना, बरोबर, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 H2SO4 हो जाएगा, और 3O से 3O कट गया, प्लस 6 KI, ये क्या दिया, यहां पर 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4, 3 और 1 का 4, K2SO4, अब ये फाइनल नहीं है, अरे आप लोग देख लेना, प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4 और ये 3 7 H2O, K2SO4 कितना आ जाएगा, 4 है, ये हो जाएगा 1 और 3, देखो मिला कि नहीं,
कितना आएगा भाई? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3i2। सही है रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन है। चलिए आप लोग, मैं बेस रिएक्शन आपको पता चल गया है। अब आप लोग किसको क्या ऑक्सीडाइज कर रहा है, जरूरत के अनुसार आप बार बार आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे तो वाटर के रूप में निकलेगा, ठीक है ना। अगला है इट ऑक्सीडाइजेस, दूसरा Fe2SO4 to Fe2SO4 होल थ्राइस। सिंपल सा तरीका है, आपको इसको बेस रिएक्शन पहले लिखना है। K2SO4 प्लस K2Cr2O7 K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, ठीक है। ये दिया K2SO4 प्लस, ठीक है, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3O। ये बेस रिएक्शन है। अब हमारे पास क्या दिया है? FeSO4 से Fe2SO4 होल थ्राइस। चलिए यहाँ पर आयरन क्या है? 2 है, यहाँ पर आयरन क्या है? ठीक है ना, 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ सल्फेट आयन कितना है? 1 है, और यहाँ पर सल्फेट आयन कितना है? 3 है। तो हम क्या करते हैं इसको 2H2SO4, ये 2 है 3 है, ये नहीं H2SO4 यूज होगा ना। 2 सल्फेट आयन और 1 सल्फेट आयन, 3 सल्फेट आयन हो गया। बस ये ऑक्सीजन जरूर यूज करोगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये हमारा मिल गया। अब ओवरऑल रिएक्शन को लिख लेना है। देखिए अब यहाँ पर कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है? 1। प्रोड्यूस कितना हुआ? 3। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या मिला? K2SO4 प्लस, बार बार प्लस हो रहा है, K2Cr2O7 प्लस क्या? 6 FeSO4 प्लस 7H2O, ये 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 7H2SO4, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कट गया। अब ये क्या मिला? K2SO4 प्लस यहाँ पर Cr2 आएगा, बेस रिएक्शन Cr2 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस यहाँ पर क्या देगा? 3 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस यहाँ पर एक H2O भी आएगा ना, देखिए ये इसका H और एक ऑक्सीजन प्लस H2O। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कितना H2O आ गया भाई? 4 है और एक 3, 7H2O। देखो बैलेंस रिएक्शन है। और ये अगला है, फटाफट अपने से करिएगा आप लोग, मैं लिख दे रहा हूं। H2S तीसरा है, H2S2S, H2S2S। देखिए बहुत आसान है ये H2S है, ठीक है। किसमें चेंज होना है? S में। तो यहाँ पर क्या बचा? हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के लिए यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, तो क्या मिलेगा H2O। अब फिर से वही कहानी दोहराइए, कितना है 3 यूज बाय 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया रिएक्शन। क्या मिला K2Cr2O7 प्लस 3H2S प्लस ये तो कट गया। अब यहाँ पर 4H2SO4, ठीक है, ये हो जाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3 में 7H2O प्लस 3S हो गया। इस तरह से रिएक्शन है, ठीक है। अगला है फटाफट आप लोगों को करना है Na2S, चौथा है Na2SO3 से क्या हो गया Na2SO4, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन को जोड़ना है, बहुत सिंपल है। यहां पर देखिए Na2SO4 प्लस SO3 प्लस O, ये क्या मिला Na2SO4, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 3 ऑक्सीजन वहां पर प्रोड्यूस हुआ है। चलिए ये मिला K2Cr2O7 प्लस 3Na2SO4, ये तो कट जाएगा, प्लस 4H2SO4, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3Na2SO4 प्लस 4H2, सिंपल सा है। नेक्स्ट NaNO2 रहेगा, से NaNO3 बनाना, यही प्रोसेस यूज होगा। चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट चलते हैं, क्या डिफिकल्ट तो है नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एथाइल इक्वल टू एसिटल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। चलो बहुत सिंपल है, ये KMnO4 से सिंपल है। क्यों? KMnO4 में जो कंफ्यूजन है एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम, ये केवल एसिडिक मीडियम है, एक तरह का बेस मिलेगा और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये देखो, पांचवा है C2H5OH से CH3CHO and CH3COOH, इसे आपको करना है। और ये मैंने पढ़ाया है, जब एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, हमने ले लिया K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, यही याद करेंगे। आप यहां पर क्या मिला K2SO4 प्लस, ठीक है ना, यहां पर Cr2SO4 होल थ्राइस
प्लस 4H2O प्लस 3O। ध्यान रखना है आपको ऑर्गेनिक करते समय। CH3 CH2 OH प्लस O, ठीक है ना। ये क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइज करेगा CH3 CH2 प्लस एक H यहाँ का और एक H यहाँ का, क्या निकल गया, क्योंकि इसके पास कोई ऑक्सीजन है ना, इसका मतलब यहाँ से क्या निकाला, हाइड्रोजन। इसका तो एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है ना। ये मिल गया H2। अब हमारे पास कितना ऑक्सीजन था, 3, यूज हुआ 1, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, ठीक है ना। ये देखो A2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3C2H5OH, ठीक है ना, ये तो बढ़ गया। ये मिला K2SO4 प्लस ये मिल जाएगा Cr2SO4 O3 प्लस यहां पर 4 और 3 7H2O प्लस 3CH3CH2। ऑर्गेनिक में हमने सीधे कर दिया था, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 डाल दो, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन ये बनने में इतनी लंबी रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। अब आप लोग कर लोगे यहाँ पर CH3CH2 डालें तो एसिड बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, CH3 हो जाएगा कि नहीं। अगर हमने यहां पर CHO डाल दिया, देखो CHO 2 ऑक्सीजन है और यहां पर COOH करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहां पर H2O नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, 3 और यहां पर 4H2O आ जाएगा और ये एल्डिहाइड से ये मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7, स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7, बनाइए भाई, स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7। चलिए बताइए, सबसे पहले K2Cr2O7, Cr2 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, टोटल कितना हो गया, 6 होता है आउटर मोस्ट में, कितना है 7, 42 इलेक्ट्रॉन, इसका 6 होता है, 2 है, कितना आ गया, और इसका 1 होता है, टोटल कितना आ गया 56, 8 से ज्यादा है तो डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई 8, 7 आ गया है। sp3 D2sp3
sp3d3 ये मिल जाएगा। बट इसका स्ट्रक्चर होता है कैसा, sp3। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, sp3, क्योंकि ये डबल है। तो अगर हम इसको K2 Cr2O7 Cr करें, देखिए तो हाँ नहीं होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, अगर एक और बढ़ जाता, ठीक है, तो 2 sp3 के बराबर हो जाता, क्योंकि K2 भी है Cr2 भी है। तो अकेले Cr का देखोगे तो ये हमेशा जो होता है K2 Cr2O7 दो एक चेन बनाते हैं, ये सिंगल नहीं रहते हैं। जैसे ये Cr है, ये बीच में ही काम होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल आ गया ना। तो 2 टेट्राहेड्रॉन इसमें मिला हुआ है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर sp3 की तरह होगा। इसका स्ट्रक्चर sp3 की तरह होगा, या इसे नहीं, ऐसे ही ऐसे ही इस तरह से ऐसे तो नेगेटिव ना होकर के आप ऐसे ये कर सकते हो। 2 नेगेटिव यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर ब्रैकेट में अगर करते स्क्वायर ब्रैकेट में तो 2 नेगेटिव। तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपको पढ़ना क्या है, एक फिल्ट्रेशन और जितनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, और मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर टुडे।